Hello, Salam to all of you. Welcome to our channel Bilal Thinkings. That's the third lecture of our spectroscopy lecture series. In this lecture, we will discuss about UV visible spectroscopy, and our main topic is type of electronic transitions in UV visible spectroscopy. As you can see that there are four types of electronic transitions. The first is sigma to sigma star, second is n to sigma star, n means non-bonding, and fourth is pi to pi star, and third is n to pi star. There are four types of electronic transitions. First is sigma to sigma star, second is n to sigma star, third is pi to pi star, and fourth is n to pi star transition. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किन में होते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और उसके साथ ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और वो वैकेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो हाई एनर्जी पे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो लो एनर्जी पे होते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, सिग्मा एंड पाई, और इन्हीं के ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम सिग्मा का सिग्मा स्टार और पाई का पाई स्टार एंडिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है। फिर नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर्स भी कहते हैं। और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनका कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं होता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं यानी सिग्मा एंड पाई, इन्हीं के ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं होता। As you can see in this diagram, इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि आपके पास ये जो सिग्मा है और पाई है, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और एन जो है ये किसको शो कर रहा है? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और जो ऊपर ऊपर दो लाइंस हैं वो किसको शो कर रही हैं? वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो कर रही हैं। एक पाई का जो है वो पाई स्टार, और एक सिग्मा का सिग्मा स्टार। नीचे वाले जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं सिग्मा और पाई, इनकी एनर्जी कम है, और ऊपर जाते हुए इनकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जो पहली ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ होगी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, और इनके दरमियान आप एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं, ये बहुत ही हाई एनर्जी का डिफरेंस है। अच्छा, ये ट्रांजिशन हो क्यों रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप यू विजिबल लाइट डालेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लो से हाई की तरफ जाते हैं, लो से हाई एनर्जी की तरफ एक्साइटेड हो जाते हैं। तो पहली तरह की ट्रांजिशन जो है वो पहली टाइप की ट्रांजिशन वो कौन सी पॉसिबल है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो मैंने एरो से शो की है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन की टाइप है वो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल यानी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकते हैं जब लाइट पड़ेगी उनके ऊपर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मींस कि इलेक्ट्रॉन पाई से प्रोमोट होकर एक्साइटेड होकर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, पाई स्टार ट्रांजिशन होगी पाई स्टार में। और जो सबसे लास्ट पे टाइप है वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये सारी रेड एरो से शो की गई हैं। ये पॉसिबल ट्रांजिशन है। अब मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कौन सी ट्रांजिशन होगी ये हम आगे देखते हैं। हर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन होगी। First type is sigma to sigma star transition. We can define it. The transition or promotion of electron from bonding sigma orbital to the associated non-bonding sigma star orbital is called as sigma to sigma star transition. अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किन मॉलिक्यूल्स में होगी? उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? कोई भी सिंगल बॉन्ड, जस्ट सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल बॉन्डेड होंगे, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, उनके अंदर जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ होगी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको अल्केन्स भी कहा जाता है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी। और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इथेन की।
और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है ये हम भी देख चुके हैं कि सिग्मा जो है वो सबसे नीचे-नीचे मौजूद है और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर-ऊपर मौजूद है जब हम एनर्जी के ऑर्डर में देखते हैं। तो इनके दरमियान बहुत हाई एनर्जी का डिफरेंस है। जिस मॉलिक्यूल में भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, तो उसको हाई एनर्जी की लाइट चाहिए और हाई एनर्जी लाइट कौन-सी होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये जो ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये लो वेवलेंथ की लाइट पे होती है। और मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स हैं उन जिनमें सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, उनकी जो रेंज है वो 150 से बिलो होती है, यानी 150 नैनोमीटर से बिलो जो लाइट है, वो जब मॉलिक्यूल ऑब्ज़र्व करेगा तो उसके अंदर ट्रांजिशन होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब आपको पता है कि 150 किस रीजन में आता है? वैक्यूम यूवी रीजन में। तो रूटीन के स्पेक्ट्रोमीटर में हम वैक्यूम यूवी रीजन जो है उसकी जो लाइट है उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए ये कोई इतना इन्फॉर्मेटिव यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कोई इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अल्केन्स के लिए होती है, यानी अल्केन्स में होती है। और चूँकि ये वैक्यूम यूवी रीजन में फ़ॉल करते हैं, तो वैक्यूम यूवी रीजन हमारे लिए इतना पॉसिबल और इतना फ़ेवरेबल नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो अल्केन्स के लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो वैक्यूम यूवी में आ जाती है। इस डायग्राम में बड़े ही अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का। ये देख सकते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड है तो मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे और जो सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो खाली होगा। तो इसी को जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिग्मा है और इसके ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हम लीमो कहते हैं। ठीक है, ये होमो है और ये लीमो है। तो इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है? 258 किलो कैलोरी पर मोल है। अब जब ये मॉलिक्यूल यू विजिबल लाइट ऑब्जर्व करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लो से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होगी। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है कौन सी कहलाती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाती है। और इसकी वेवलेंथ आप देख सकते हैं कि इसको 111 नैनोमीटर की यूवी लाइट चाहिए। ये यूवी लाइट किस रीजन में आएगी? वैक्यूम यूवी रीजन में आएगी। इस वजह से इसको हम कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो शो नहीं होता, क्योंकि इसकी जो लाइट है विजिबल लाइट और यूवी लाइट सॉरी यूवी लाइट जो है वो इंतहाई कम वेवलेंथ की है, जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही हाई क्वालिटी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये पिक्स आती हैं, अदरवाइज नहीं आती। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मीन्स नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मॉलिक्यूल जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीन्स लोन पेयर होंगे, तो उन मॉलिक्यूल में लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड हो, उन मॉलिक्यूल में क्या होगी? कौन सी ट्रांजिशन होगी? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। तो ये उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिसमें कोई ना कोई हीटेरो एटम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, हैलोजेन्स हो गए। तो उनके ऊपर चूंकि लोन पेयर होता है तो उनके एन जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें। कब शिफ्ट होंगे? कब ट्रांजिशन होगी? जब उसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी। आपको पता है कि जो एन है यानी नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से इसके लिए भी काफ़ी हाई एनर्जी की जो है लाइट चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। हाई एनर्जी की लाइट जब भी मैं बात करूं कि हाई एनर्जी की लाइट चाहिए तो आप समझ जाएं कि शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट चाहिए, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है आपस में। लेकिन ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हम पढ़ चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस था, तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट चाहिए। लेकिन उसकी निस्बत एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कम एनर्जी की ट्रांजिशन है, तो इनके लिए कम एनर्जी की लाइट चाहिए, मीन्स के उसकी निस्बत हाई वेवलेंथ की लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट चाहिए। बट यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि ये जो जितनी वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर्ड है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वैक्यूम यूवी रीजन में फॉल करती है। और मोस्टली वैक्यूम यूवी रीजन जो है वो कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो यूज़ नहीं कर सकते हम उस वेवलेंथ की जो लाइट है जो बिलो 200 नैनोमीटर है। इस वजह
रूटीन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रूटीन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम जो रीजन से लाइट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम यूज़ नहीं करते। तो इनकी कौन सी एग्जांपल है जिन मॉलिक्यूल में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है? उनमें आपके पास वो तमाम मॉलिक्यूल जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई हेटेरो एटम होगा। हेटेरो एटम मीन्स कि कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है और हैलोजेंस हैं। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उनमें जो ट्रांजिशन है वो कौन सी होगी? एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एग्जाम्पल कौन सी है? क्लोरीन, ये हैलोजन में से है। और CH3Cl यानी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड 173 नैनोमीटर पे, मिथाइल आयोडाइड 258 नैनोमीटर पे इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांजिशन होती है। और CH3OH मेथनॉल 183 पे, और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो 167 पे है। यानी इतनी वेवलेंथ की लाइट अगर इन मॉलिक्यूल्स को हर के लिए स्पेसिफिक है उसको दी जाएगी, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n से सिग्मा स्टार में ट्रांजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप की ट्रांजिशन है, थर्ड टाइप की, वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। आपको पता है कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। वो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं। जब वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे यूवी लाइट तो वो ट्रांजिट हो जाएंगे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग मींस पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर। और ये जो ट्रांजिशन इसको क्या कहा जाता है? पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर एरोमेटिक रिंग्स हैं उनमें भी चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी एग्जांपल अल्कीन, सॉरी अल्केन इसमें नहीं आएगा, अल्कीन और अल्काइंस। और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और सी डबल बॉन्ड ओ हो, तो इन सब में जिनमें डबल बॉन्ड है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होंगे? उनमें कौन सी ट्रांजिशन होगी? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। अब जो आप देखें डायग्राम जो हमने पीछे देखी है तो उसमें पाई टू पाई स्टार का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब इनका एनर्जी डिफरेंस कम है तो मतलब लो एनर्जी की लाइट चाहिए ट्रांजिशन के लिए। लो एनर्जी मीन्स हाई वेवलेंथ की, और ये जो इनकी रेंज होती है वो तकरीबन कितनी वेवलेंथ की लाइट हो? 160 टू 190 नैनोमीटर की जो रेंज है वो चाहिए ट्रांजिशन के लिए। कौन सी ट्रांजिशन? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए किस तरह की जो है वो यूवी विजिबल लाइट वो रिक्वायर होती है, किस वेवलेंथ की। तो जब आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का, मीन्स के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हों तो उसमें चूंकि बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो होता क्या है कि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन होमो एंड लीमो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जितना एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा मतलब हाई वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होगी। तो जब कंजुगेटेड सिस्टम हो तो उनके लिए जो वेवलेंथ है वो हाई यूवी वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। एग्जांपल उसने दी है कि आपके पास सिंपल जो इथीन है वो 185 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है, और जो ब्यूटाडाइन है उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो 215 नैनोमीटर पे है, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन होती है। इनमें से जो इथीन है उसमें जो कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से जो पाई टू पाई स्टार का एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है। होमोलीमो का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। अब चूंकि इसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं तो दो डबल बॉन्ड्स की वजह से उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम हो जाता है, और एनर्जी का डिफरेंस होमोलीमो के दरमियान जितना कम होगा मतलब हाई वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होगी, ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होगी। तो इस वजह से इथीन 185 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है लाइट, और 250 नैनोमीटर पे ब्यूटाडाइन ऑब्जर्वेंस शो करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पाई है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो एक्साइट हो जाएंगे और पाई से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? पाई स्टार में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये ट्रांजिशन क्या कहलाती है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि जब आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम में यानी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आ जाएं तो उस वक्त क्या होगा कि आपके पास जो होमो और लिमो का डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे होमो और लिमो का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे उससे भी कम है। यानी जब ज़्यादा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कितने बॉन्ड है? तीन डबल बॉन्ड मौजूद है। एज द कंजुगेशन इंक्रीजेज मीन्स जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड आएंगे उतना होमो और लिमो का डिफरेंस कम होता जाएगा एनर्जी का। जब एनर्जी डिफरेंस कम हो तो उसके लिए आपको पता है हाई वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होती है, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी कंजुगेशन के साथ।
लास्ट टाइप की ट्रांजिशन है, इसको क्या कहते हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहा जाता है। ये ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिनके अंदर कोई हेटेरो एटम भी मौजूद है, यानी ऐसा एटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और साथ जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हों, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब N2 पाई स्टार का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इस वजह से ये बहुत ही कम एनर्जी की ट्रांजिशन होती है। मीन्स इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम रिक्वायर है। एनर्जी कम रिक्वायर का मतलब है कि लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर है। एग्जाम्पल है जी, सैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स शो 275 to 295 नैनोमीटर। द ट्रांजिशन आर मोस्ट पाई स्टार ट्रांजिशन है, वैक्यूम यूवी रीजन में नहीं यूजफुल टाइप है, जो कि these transitions are most useful for analysis. This means that only organic compounds with the pi electron are most useful for the UV visible spectra. Thanks a lot for watching this video. Please subscribe our channel.